चाणक्य नीति, इसमें नेतृत्व, शासन, प्रशासन, कूटनीति, युद्ध, अर्थशास्त्र, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक आचरण सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह प्रभावी निर्णय लेने, ईमानदारी बनाए रखने, मानव स्वभाव को समझने, शक्ति बनाने एवं बनाए रखने, वित्त प्रबंधन और अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने को लेकर मार्गदर्शन प्रदान करती है। आचार्य की नीति की शिक्षाएं बुद्धिमत्ता, ज्ञान, रणनीतिक सोच, नैतिक व्यवहार और उत्कृष्टता की खोज के महत्व पर बल देती हैं। यह जीवन, शासन और व्यक्तिगत विकास के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन की आशा रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करती है। इसके व्यावहारिक ज्ञान एवं प्रासंगिकता के कारण प्राचीन और आधुनिक दोनों समय में इसका अध्ययन एवं सराहना की जाती है। चारवाक ने वेदों के नाम से विख्यात हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। इसके बारे में रूढ़िवादी मानते थे कि ये ब्रह्मांड के निर्माता और ब्राह्मण के शब्द हैं। वेदों को स्वीकार करने वाले धार्मिक और दार्शनिक विद्यालयों को आस्तिक वहां मौजूद है के रूप में जाना जाता था, जबकि वैदिक दृष्टि को अस्वीकार करने वाले लोगों को नास्तिक वहां मौजूद नहीं है के रूप में जाना जाता था। जैन और बौद्ध धर्म दोनों को नास्तिक विचारधारा माना जाता था, लेकिन आचार्य जो कि नास्तिक हैं, उन्होंने किसी भी अलौकिक अस्तित्व या अधिकार को नकारने के लिए इस अवधारणा को आगे बढ़ाया था। राज्य से संबंधित कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग शब्द 7 अंगों, घटकों या तत्वों को इंगित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक राज्य या सुशासित साम्राज्य 7 आवश्यक तत्वों या अंगों से बना होता है जो इसकी स्थिरता एवं समृद्धि में योगदान करते हैं। इसमें शामिल है स्वामी शासक, राजा या शासक को राज्य में केंद्रीय व्यक्ति माना जाता है। ये महत्वपूर्ण निर्णय लेने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, राज्य की रक्षा करने तथा लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अमात्य यानी मंत्री, शासन में राजा की सहायता करने में मंत्री या सलाहकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मंत्रियों को न केवल राजा को सलाह देनी होती है, बल्कि इन्हें अपने विचार विमर्श की गोपनीयता को भी बनाए रखना होता है। जनपद यानी नागरिक और क्षेत्र, यह राज्य के क्षेत्र एवं नागरिकों को संदर्भित करता है। राज्य का क्षेत्र उपजाऊ होना चाहिए तथा स्वस्थ पर्यावरण हेतु उसमें जंगल, नदियां, पहाड़, खनिज, वन्य जीवन आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। नागरिकों को अपने राजा के प्रति वफादार, मेहनती, अनुशासित, धार्मिक, अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु लड़ने के लिए तैयार और नियमित आधार पर कर का भुगतान करना चाहिए। दुर्ग यानी किलेबंदी और रक्षात्मक संरचनाएं राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाहरी खतरों से बचाव और आंतरिक स्थिरता बनाए रखने के लिए एक सुदृढ़ दुर्ग या गढ़ होना महत्वपूर्ण है। कोष यानी खजाना राज्य की आर्थिक ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, रक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों सहित राज्य की अन्य गतिविधियों का समर्थन करने के लिए वित्तीय संसाधन, राजस्व संग्रह और वित्त का प्रबंधन शामिल है। दंड यानी सेना, राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाने और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य या सशस्त्र बल आवश्यक हैं। ये राजा के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं तथा राज्य के हितों की रक्षा करते हैं। मित्र यानी गठबंधन, किसी राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए गठबंधन महत्वपूर्ण है। राजनयिक संबंध बनाए रखना, रणनीतिक गठबंधन बनाना और व्यापार में संलग्न होना राज्य के विकास और स्थिरता में योगदान देता है।
आचार्य चाणक्य की कुछ विचारधाराएं। भले ही कोई सांप जहरीला न हो, फिर भी उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए। यह शक्ति और प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के महत्व को रेखांकित करता है, भले ही किसी के पास अंतर्निहित शक्ति या लाभ न हो। यह विचार बताता है कि किसी की वास्तविक क्षमताओं की परवाह किए बिना सामर्थ्य तथा लचीलेपन की छवि विकसित करना फायदेमंद हो सकता है। यह आत्मविश्वास प्रदर्शित करने और संभावित विरोधियों या खतरों को दूर करने हेतु ताकत की छाप बनाने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है। यह इस बात पर जोर देता है कि सच्ची महानता केवल स्थिति या विशेषाधिकार प्राप्त करने के बजाय किसी के कार्यों, उपलब्धियों और चरित्र के माध्यम से अर्जित की जाती है। यह धारणा व्यक्तियों को उनकी परवरिश या सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने हेतु प्रोत्साहित करती है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि व्यक्तिगत योग्यता तथा कार्य किसी की महानता को निर्धारित करने में अंतिम कारक हैं। एक व्यक्ति को बहुत अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों को पहले प्रताड़ित किया जाता है। उक्ति के अनुसार अत्यधिक ईमानदार होने से व्यक्ति नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। यह ईमानदार लोगों की तुलना सीधे पेड़ों से करते हैं, जिन्हें अक्सर सबसे पहले निशाना बनाया जाता है या नुकसान पहुंचाया जाता है। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता को स्वीकार करता है कि ईमानदार व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इसका मतलब यह नहीं है कि बेईमान होना ही समाधान है। इसके बजाय यह किसी के मूल्यों और अखंडता से समझौता किए बिना कुछ स्थितियों में सतर्क रहने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। किसी भी कार्य को करने से पहले आचार्य चाणक्य स्वयं से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की सलाह देते हैं। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? यह प्रश्न आपको अपने कार्यों के पीछे के उद्देश्य और प्रेरणा पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम क्या हो सकते हैं? यह प्रश्न आपको अपने कार्यों के संभावित परिणामों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या मैं सफल होऊंगा? यह प्रश्न आपको अपनी क्षमताओं और सफलता की संभावनाओं का आकलन करने की चुनौती देता है। यह दृष्टिकोण विचारशील निर्णय लेने को बढ़ावा देता है और सकारात्मक परिणामों की संभावना बढ़ाता है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, तो असफलता से न डरें और न ही उसे छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वे अधिक खुश रहते हैं। यह किसी के काम में दृढ़ता और समर्पण के महत्व पर जोर देता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक बार जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं, तो विफलता से डरना या आसानी से हार न मानना महत्वपूर्ण होता है। उनका मानना है कि जो लोग लगन और ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें ही सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। यह उद्धरण व्यक्तियों को लचीली मानसिकता रखने, चुनौतियों को स्वीकार करने और असफलताओं के बावजूद अपने प्रयासों के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सुझाव देता है कि वास्तविक संतुष्टि ईमानदारी से प्रयास करने एवं अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहने से प्राप्त की जा सकती है।